स्वागत है। आज हम एमबीए की एक बेहद अहम स्पेशलाइजेशन पर गहराई से बात करने वाले हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट यानी ओएम। नमस्कार। हमारे पास डिजी रीच लर्निंग का एक काफी अच्छा लेख है जो इस फील्ड को समझने में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये जानना कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट असल में है क्या भला, इसमें क्या सीखने को मिलता है, करियर के रास्ते कैसे खुलते हैं और हाँ, आज के बिजनेस की दुनिया में इसकी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है। खासकर उनके लिए जो एमबीए के बारे में सोच रहे हैं या अपने कैरियर में अगला कदम उठाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये विषय किसी भी बिजनेस के उसके चलने के तरीके का बिल्कुल आधार है। अच्छा, ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत काम की साबित होगी जो जानना चाहते हैं कि कंपनियां असल में काम कैसे करती हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बना रही हों या सर्विस दे रही हों, और सबसे जरूरी, कैसे इन तरीकों को और बेहतर और कुशल बनाया जा सकता है। तो एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट अगर आसान शब्दों में समझना हो तो क्या है? देखिए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो मुख्य काम है ना, वो है उन सभी प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस को डिजाइन करना, चलाना और हाँ, उन पर कंट्रोल रखना, जिनके जरिए आप कह सकते हैं इनपुट जैसे कि हाँ, जैसे कच्चा माल, लोगों की मेहनत, टेक्नोलॉजी वगैरह, वो आउटपुट यानी तैयार माल या सेवाओं में बदलते हैं। अच्छा, इसे आप किसी भी कंपनी के इंजन की तरह समझ सकते हैं। इसका लक्ष्य होता है कि जो भी संसाधन है उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो, ताकि ग्राहकों को अच्छी वैल्यू मिले और हाँ, कंपनी मुनाफे में रहे। एमबीए के नजरिए से देखें तो ये स्पेशलाइजेशन सिखाती है कि प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस डिलीवरी, इन सबको कैसे संभाला जाए। इसमें ना आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिटिकल थिंकिंग, हाँ, एनालिटिकल थिंकिंग और साथ में दूर की सोच मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दोनों का मेल होता है। मजेज़ फैक्ट्री में सामान बनाने तक ही सीमित नहीं है जैसा शायद कई लोग सोचते होंगे। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। बल्कि इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंपनी की बड़ी योजनाओं स्ट्रेटजी और जमीनी हकीकत यानी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बीच पुल का काम करता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? समझिए, मान लीजिए कंपनी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि एक नया प्रोडक्ट लाएंगे। ठीक है। अब ये ऑपरेशंस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि प्रोडक्ट सही लागत में बने, सही समय पर बने और जो क्वालिटी तय हुई है वो मेंटेन हो। और जैसा आपने इशारा किया, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं है। रिटेल, हॉस्पिटल, बैंक, आईटी कंपनियां, हर जगह। हाँ, हर जगह जरूरी है। देखिए, जहां भी कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है, उसे बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है और वहीं ओएम काम आता है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, अब एमबीए करते समय स्पेशलाइजेशन चुनना कई छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है। कोई खास तौर पर ऑपरेशंस मैनेजमेंट ही क्यों चुने? क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, ओएम चुनने के कई मजबूत कारण हैं। सबसे पहला तो है इसकी वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा। इसमें जो स्किल सीखते हैं ना, वो सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहते। आप मैन्युफैक्चरिंग से लॉजिस्टिक्स जा सकते हैं, हेल्थ केयर, आईटी, कंसल्टिंग, कहीं भी। अच्छा। दूसरा, आजकल आप देख ही रही हैं, कंपनियां लागत घटाने कॉस्ट कटिंग और काम को ज्यादा कुशल, एफिशिएंट बनाने पर कितना जोर दे रही हैं। हाँ, ये तो है। इस वजह से अच्छे ऑपरेशंस प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। और एक और दिलचस्प बात, बताइए। जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त होती है ना, तब भी ओएम प्रोफेशनल्स की मांग अक्सर बनी रहती है, क्योंकि तब कंपनियां कॉस्ट बचाने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर और भी ज्यादा फोकस करती हैं। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। और अगर किसी के व्यक्तिगत रुचि की बात करें तो क्या ये किसी खास तरह के लोगों को ज्यादा पसंद आता है? हाँ, ये उन लोगों को खास तौर पे आकर्षित करता है जिन्हें आप कह सकती हैं नंबरों और डेटा के साथ खेलना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बिल्कुल, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पसंद है और साथ ही साथ बड़ी तस्वीर देखकर फैसले लेना यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी अच्छी लगती है। ये दोनों का एक बहुत अच्छा संतुलन देता है। फिर आज की दुनिया में बिजनेस ग्लोबल हो गए हैं, सप्लाई चेन पूरी दुनिया में फैली हैं, इनका मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है और ओएम इसमें सीधी मदद करता है। और करियर ग्रोथ? हाँ, आखिर में करियर में आगे बढ़ने के मौके भी काफी अच्छे होते हैं। ऑपरेशंस हेड जैसी भूमिकाएं अक्सर कंपनी में बहुत अहमियत रखती हैं और ये आगे चलकर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ जैसे बड़े पदों तक पहुंचने का रास्ता भी खोल सकती हैं। ठीक है, ये तो समझ आया कि इसे क्यों चुनना चाहिए। लेकिन अगर कोई चुनता है तो उसे अपने कोर्स के दौरान असल में क्या-क्या सीखने को मिलता है? पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है? देखिए, पाठ्यक्रम का ढांचा ऐसा होता है
कि बिजनेस के काम करने के तरीकों को मैनेज करने की एक मजबूत नींव तैयार हो सके। अलग अलग इंस्टीट्यूट में कोर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य विषय लगभग हर जगह पढ़ाए जाते हैं। जैसे एक है ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। हाँ। इसमें सिखाया जाता है कि कंपनी के जो बड़े लक्ष्य हैं उनके हिसाब से ऑपरेशंस को कैसे प्लान करें। इसमें प्रोसेस डिजाइन कैसे होगा, कितनी कैपेसिटी चाहिए होगी, ये सब तय करना शामिल है। आपने सप्लाई चेन का जिक्र किया था पहले। जी, वो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बड़ा और बहुत अहम हिस्सा है। इसमें छात्र सीखते हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट के बनने के लिए जरूरी सामान जुटाने वाले सप्लायर से लेकर हाँ। उस प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने तक के पूरे सफर को, पूरी चेन को कैसे मैनेज किया जाए। इसमें ट्रांसपोर्ट यानी लॉजिस्टिक्स, खरीदारी यानी प्रोक्योरमेंट और स्टॉक यानी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट शामिल होता है। और क्वालिटी? हाँ बिल्कुल। फिर आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी कैसे बरकरार रखी जाए, कैसे उसे सुधारा जाए। इसके लिए TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और 6 सिग्मा जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। 6 सिग्मा, ये क्या है? ये मूलतः गलतियों को कम करने और प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाने के बहुत ही व्यवस्थित डेटा आधारित तरीके हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी अहम है। इसमें किसी प्रोजेक्ट को समय पर और बजट में पूरा करने के लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग सिखाई जाती हैं। इसके लिए गैंट चार्ट और CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना तो बात अधूरी है ना? बिल्कुल। डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी अब OM का एक अभिन्न अंग बन गया है। इंडस्ट्री 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति के साथ। हाँ, सुना है इसके बारे में। डेटा के आधार पर फैसले लेना, ऑटोमेशन यानी स्वचालन और ऑपरेशंस में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइसेस का इंटरनेट से जुड़ना। हाँ, इन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब सिखाया जाता है। साथ ही लीन ऑपरेशंस पर भी फोकस होता है। लीन और JIT यानी जस्ट इन टाइम जैसी पद्धतियां हैं ये। इनका मकसद होता है बर्बादी मतलब वेस्ट को खत्म करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। ये सब सिखाते कैसे है? सिर्फ थ्योरी? नहीं, ये सब सिखाने के लिए केस स्टडीज, कंप्यूटर सिमुलेशन और असली कंपनियों के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स का खूब सहारा लिया जाता है। कई प्रोग्राम तो 6 सिग्मा, ग्रीन बेल्ट जैसे सर्टिफिकेशन भी कोर्स के साथ ही करवाते हैं, जो नौकरी पाने में काफी मददगार होते हैं। तो ये सब सीखने के बाद एक छात्र किन व्यावहारिक स्किल्स या क्षमताओं से लैस हो जाता है? मतलब असल दुनिया में क्या काम आता है? बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने। इस स्पेशलाइजेशन से कई ऐसे स्किल्स विकसित होते हैं जो आज के बिजनेस वर्ल्ड में बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले एनालिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषण करने की क्षमता। डेटा को समझना। हाँ, छात्र सीखते हैं कि डेटा को कैसे समझें, पैटर्न कैसे पहचानें, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, मतलब बॉटलनेक्स कहाँ हैं, और एक्सेल या स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके प्रक्रियाओं को कैसे सुधारें, ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। और दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या सुलझाने का हुनर। ऑपरेशंस मैनेजर के सामने अक्सर बहुत पेचीदा चुनौतियां आती हैं। जैसे सप्लाई चेन में अचानक कोई रुकावट आ गई या प्रोडक्शन में देरी हो रही है। इनके लिए डेटा पर आधारित लेकिन साथ ही क्रिएटिव समाधान निकालने होते हैं। और लोगों के साथ काम करने वाले स्किल्स, क्योंकि अकेले तो काम होता ही। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ऑपरेशंस में अक्सर अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, इनकी टीमों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। क्रॉस फंक्शनल टीम्स। एग्जैक्टली। तो टीम को लीड करना और अपनी बात या अपना प्लान स्पष्ट रूप से प्रभावी ढंग से समझाना आना चाहिए। और टेक्नोलॉजी? हाँ, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी प्रोफेशंसी यानी तकनीक की समझ भी बहुत अहम है। आजकल ERP सिस्टम्स। ये क्या होते हैं? ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी के अलग अलग हिस्सों जैसे फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन सबको एक जगह जोड़ते हैं। अच्छा। तो ERP सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स टूल्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना जरूरी है। और आखिर में एक और जरूरी स्किल है स्ट्रैटेजिक विजन। दूर की सोच। हाँ, दूर की सोच। कोर्स इस बात पर जोर देता है कि छोटे मोटे रोज के कामों को कंपनी के जो लंबे समय के लक्ष्य हैं उनसे कैसे जोड़ा जाए। ऑपरेशन सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी प्लान करने होते हैं। ये स्किल्स तो काफी दमदार लग रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि
इन स्किल्स के साथ मार्केट में मौके कैसे हैं? मतलब स्नातक कहाँ काम कर सकते हैं? जॉब्स कैसी मिलती हैं? देखिए, ओएम में एमबीए करने वालों के लिए करियर के बहुत सारे और अच्छे रास्ते खुलते हैं। जो आम भूमिकाएं हैं उनमें शामिल हैं ऑपरेशंस मैनेजर। ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन, सर्विस डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स, इनमें से किसी एक या ज़्यादा एरिया को देखते हैं। फिर है सप्लाई चेन मैनेजर, जो पूरी सप्लाई चेन मतलब सप्लायर से लेकर ग्राहक तक उसका प्रबंधन करते हैं। और कंसल्टिंग? हाँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, जो कंपनियों को उनकी प्रक्रियाएं सुधारने में सलाह देते हैं। लॉजिस्टिक्स एनालिस्ट हैं, जो ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाते हैं। और प्रोडक्शन प्लानर भी, जो फैक्ट्री में उत्पादन का शेड्यूल तय करते हैं। और क्या ये भूमिकाएं कुछ खास तरह की इंडस्ट्रीज में ही मिलती हैं या कहीं भी? नहीं, इनकी ज़रूरत लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री में होती है। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, साथ में रिटेल, ई कॉमर्स। जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट? हाँ, बिल्कुल। हेल्थ केयर यानी अस्पताल, टेक्नोलॉजी कंपनियां, कंसल्टिंग फर्म्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां, हर जगह। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक आईटी कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी प्रक्रिया मतलब डेवलपमेंट साइकिल उसको देख सकता है। वहीं एक अस्पताल में ओएम मैनेजर मरीजों के आने जाने मतलब पेशेंट फ्लो और संसाधनों जैसे बेड, डॉक्टर, इनके आवंटन को बेहतर बनाने पर काम कर सकता है। और सैलरी वगैरह कैसी रहती है? इंडस्ट्री रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि ओएम रोल्स में सैलरी अक्सर औसत एमबीए ग्रेजुएट से ज्यादा होती है। और क्योंकि कंपनियां लगातार एफिशिएंसी बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं, इसलिए इस फील्ड में ग्रोथ की भी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है। इन सब का ऑपरेशंस मैनेजमेंट पर क्या असर पड़ रहा है? इसकी भूमिका कैसे बदल रही है आजकल? ओह, बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आज के दौर में ओएम की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम और जटिल, कॉम्प्लेक्स हो गई है। कैसे? देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सप्लाई चेन पूरी दुनिया में फैल गई हैं। अब मैनेजर्स को अलग अलग देशों के नियम कानून, कल्चर, यहाँ तक कि राजनीतिक जोखमों से भी निपटना पड़ता है। ये तो है। फिर टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन? हाँ, ये सुरक्षित तरीके से डेटा रिकॉर्ड करने की एक टेक्निक है। तो ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस को पूरी तरह बदल रही हैं। इनसे रियल टाइम में चीजों को ट्रैक करना आसान हो गया है और भविष्य का अनुमान लगाना मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना मुमकिन हो गया है। और सस्टेनेबिलिटी, आजकल इसकी बहुत बात होती है। बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी एक बड़ा फोकस बन गया है। ओएम मैनेजर्स पर अब दबाव है कि वो कार्बन उत्सर्जन कम करें, पानी बचाएं और सर्कुलर इकोनॉमी मतलब चीजों को रिसाइकिल और रीयूज करना। हाँ, उन सिद्धांतों को अपनाएं। ये सब ऑपरेशंस का हिस्सा बन गया है। आपने स्रोत में ई कॉमर्स का भी जिक्र देखा था। हाँ, ई कॉमर्स के बढ़ने से तो ऑपरेशंस का महत्व और भी साफ हो गया। Amazon जैसी कंपनियां ग्राहकों तक तेजी से सामान पहुंचाने के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर कितना निर्भर करती हैं, ये हम सब रोज देखते हैं। सही बात है। इसी तरह हेल्थ केयर में खासकर महामारी के बाद अस्पतालों ने मरीजों की देखभाल की प्रक्रिया और संसाधनों के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए ओएम के सिद्धांतों का खूब इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर ओएम प्रोफेशनल्स आज कंपनियों में बदलाव लाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में सबसे आगे हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना रोमांचक लगता है, इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। ये आसान तो नहीं लगता। निश्चित रूप से ये फील्ड फायदेमंद है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी चुनौती है जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। ग्लोबल सप्लाई चेन या कई देशों में फैले ऑपरेशंस को मैनेज करना बहुत पेचीदा हो सकता है। कभी भी कोई अप्रत्याशित बाधा आ सकती है। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। नई नई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आ रही हैं कि उनके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए लगातार सीखते रहना पड़ता है। उन्हें अपने सिस्टम में सही तरीके से लागू करना भी एक चैलेंज है। और सस्टेनेबिलिटी का दबाव? हाँ, सस्टेनेबिलिटी का दबाव भी बढ़ रहा है। लागत कम रखने के साथ साथ पर्यावरण और समाज का ध्यान रखना, ये एक मुश्किल संतुलन है। इसके अलावा, जैसा हमने पहले बात की, क्रॉस फंक्शनल सहयोग की जरूरत होती है, जो हमेशा आसान नहीं होता। अलग अलग टीमों के अपने लक्ष्य होते हैं, उनमें तालमेल बिठाना पड़ता है। और रिस्क? हाँ, आखिर में रिस्क मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, साइबर अटैक हो सकता है। ऐसे कई जोखिमों से निपटना पड़ता है। तो इन चुनौतियों के लिए तैयारी कैसे होती है? अच्छी बात यह है कि एमबीए प्रोग्राम इन चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, असली कंपनियों की केस स्टडीज,
इन सब के जरिए उन्हें सिखाया जाता है कि इन मुश्किलों से कैसे निपटना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट एमबीए छात्रों के लिए एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? क्यों माना जाता है इसे एक अच्छा विकल्प? इसे स्मार्ट चॉइस कहने के पीछे कई वजह हैं। पहली, जैसा हमने पहले कहा, ये फाइनेंस या मार्केटिंग की तुलना में शायद थोड़ी कम भीड़ वाली फील्ड है। अच्छा। हाँ, जबकि डिमांड मजबूत है तो इससे कंपटीशन कुछ कम हो सकता है, अच्छे मौके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, इसका फोकस ठोस नतीजों मतलब टैंजिबल रिजल्ट्स पर होता है, जैसे लागत में इतनी कमी आई या प्रक्रिया इतनी तेज हो गई। जिन्हें ऐसे काम पसंद हैं जिनके नतीजे साफ दिखें, उन्हें ये फील्ड अच्छी लग सकती है। तीसरी, इसमें सीखे गए स्किल्स बहुत ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल मतलब आप आसानी से एक इंडस्ट्री से दूसरी में जा सकते हैं या एक तरह की भूमिका से दूसरी भूमिका में शिफ्ट हो सकते हैं। स्किल्स हर जगह काम आते हैं। और उन लोगों के लिए जिनका रुझान इंटरनेशनल बिजनेस में है, उनके लिए कैसा है ये? उनके लिए भी ये काफी आकर्षक है, क्योंकि ऑपरेशंस अक्सर ग्लोबल होते हैं, तो आपको दुनिया भर की सप्लाई चेन मैनेज करने का, अलग अलग देशों के बाजारों और कल्चर को समझने का मौका मिलता है। और फ्यूचर के लिहाज से? हाँ, सबसे जरूरी बात, टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स पर इसका बढ़ता जोर इसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है। ये आज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर के हिसाब से बिल्कुल सही स्पेशलाइजेशन है। अगर कोई छात्र इस फील्ड में वाकई सफल होना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सफलता के लिए कुछ टिप्स क्या होंगी? बिल्कुल, कुछ रणनीतियां हैं जो बहुत मददगार हो सकती हैं। पहला, क्वांटिटेटिव टूल्स पर पकड़ मजबूत करना, मतलब डेटा के आधार पर फैसले लेने के लिए एक्सेल, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर और ईआरपी सिस्टम्स, इनको अच्छे से चलाना आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करना। सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई काफी नहीं है। इंटर्नशिप्स, सिमुलेशन गेम्स, कंपनियों के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स, इनसे असली दुनिया का अनुभव मिलता है जो बहुत कीमती है। सर्टिफिकेशन का क्या? हाँ, तीसरा, सर्टिफिकेशन हासिल करना, जैसे सिक्स सिग्मा में ब्लैक बेल्ट या ग्रीन बेल्ट, लीन मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन या पीएमपी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ये अपनी प्रोफाइल को बहुत मजबूत बनाते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स जैसे लीडरशिप? वो भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। चौथा पॉइंट है सॉफ्ट स्किल्स विकसित करना। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम के साथ मिलकर काम करना, ये बहुत अहम है, क्योंकि आपको अक्सर अलग अलग टीमों को मैनेज करना होता है, उन्हें प्रेरित करना होता है। सही है। पांचवा, इंडस्ट्री ट्रेंड से अपडेट रहना। ऑटोमेशन में क्या नया हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सप्लाई चेन में क्या नए इनोवेशंस आ रहे हैं, ये सब जानना आपको कंपटीशन में आगे रखेगा। और नेटवर्किंग? हाँ, बिल्कुल। आखिर में इंडस्ट्री के लोगों से नेटवर्किंग करना और कॉलेज की जो करियर सर्विसेज होती हैं उनका पूरा फायदा उठाना, इससे इंटर्नशिप और नौकरी पाने में बहुत मदद मिल सकती है। और बिल्कुल आखिर में, इस क्षेत्र का भविष्य कैसा नजर आता है? आगे क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, ये फील्ड बहुत तेजी से बदल रही है और इसका भविष्य बहुत रोमांचक लग रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स की तो शक्ल ही बदल रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल डिमांड का पूर्वानुमान लगाने, इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से मैनेज करने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि बिजनेस करने की जरूरत बन गई है। कंपनियां इसके लिए अपनी पूरी प्रक्रियाओं को, अपनी सप्लाई चेन को बदल रही हैं। इसमें ओएम प्रोफेशनल्स का रोल बहुत बड़ा है। इंडस्ट्री 5.0 की भी बात सुनी है मैंने। हाँ, इंडस्ट्री 5.0 की बात हो रही है, जिसमें सिर्फ ऑटोमेशन नहीं बल्कि इंसानों और मशीनों के मिलकर काम करने पर जोर होगा। इससे ओएम प्रोफेशनल्स के लिए तकनीकी और रणनीतिक दोनों तरह के स्किल्स और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। इसके अलावा दुनिया में जो भू राजनीतिक बदलाव चल रहे हैं, जैसे ट्रेड वॉर या सप्लाई चेन में अचानक आई बाधाएं, जैसे कोरोना के टाइम हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये सब हमें सिखा रहे हैं कि ऑपरेशंस में लचीलापन मतलब रेजिलियंस कितना जरूरी है। मैनेजर्स को ऐसे सिस्टम बनाने पड़ रहे हैं जो किसी भी अनिश्चितता का सामना कर सकें, जल्दी से ढल सकें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एमबीए छात्रों के लिए इसका मतलब है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में करियर न केवल स्टेबल है, बल्कि ये आपको बिजनेस के भविष्य को आकार देने का मौका भी देता है। वाह! ये सिर्फ चीजों को चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने के बारे में है। तो हमने देखा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए स्पेशलाइजेशन एक बहुत ही डायनामिक और वाकई संभावनाओं से भरा रास्ता है। ये छात्रों को प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल की कला और विज्ञान
दोनों में माहिर बनाकर तैयार करता है ताकि वो अलग-अलग इंडस्ट्रीज में जाकर एफिशिएंसी और इनोवेशन ला सकें। इसमें विकसित होने वाले स्किल्स एनालिटिकल, स्ट्रेटेजिक, लीडरशिप और करियर के जो व्यापक अवसर हैं वो इसे एक बहुत ही वर्सेटाइल और भविष्य के लिए तैयार विकल्प बनाते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज के इस जटिल ग्लोबल माहौल में ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कंपनियों को न सिर्फ मुश्किलों से उभारने में बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में भी मदद करने के लिए खास तौर पर तैयार होते हैं। वो सिर्फ कह सकते हैं पहियों को चालू नहीं रखते बल्कि गाड़ी को सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ाते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छूट जाते हैं, जैसे जैसे ऑपरेशंस ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि भविष्य के ऑपरेशंस मैनेजर इंसान की अपनी सूझबूझ, नैतिक जिम्मेदारियों और टेक्नोलॉजी की जो अपार शक्ति है उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाएंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मानवीय निर्णय और मशीन इंटेलिजेंस का ये संगम आगे कैसे विकसित होता है। ये वाकई एक अहम सवाल है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।